तो कोविड साहब ने क्या किया हुआ है कि हंगामा मचाया हुआ है। तो उस हंगामे का एक आफ्टर इफेक्ट ये है कि उन्होंने पूरा वो एरिया बंद कर दिया। तो अब वो आपको मैं लेक्चर दे चुका हूँ कई दफ़ा कि भाई एक तो धचका पहुँचा इतनी दूर ड्राइव करके, तकरीबन ऑलमोस्ट 55 माइल्स ड्राइव करके, कि ये क्या बात हुई, इतनी दूर से मैं आया हूँ। उन्होंने पहले से इंटरनेट पे लिखा हुआ ही नहीं था कि जी बंद किया हुआ है, लिखा हुआ है बड़ी ये वो या आवर्स हैं वो हैं, लेकिन जब पहुँचता हूँ पता चलता है कि जी वो तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है। ये तो अब सबको ही पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद हैं। तो बजाय इसके कि मैं दिल पर ले लेता उस बात को कि अब क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ, 55 मतलब ऑलमोस्ट 59 माइल चला के आया हूँ उतना दूर। तो रास्ते से मैं जा रहा था उस तरफ, तो एक जगह मुझे रास्ते में नज़र आई थी। तो मैंने कहा कि वापसी में मैं इधर रुकूँगा। तो जब मैं वो नहीं कर सका तो मैंने कहा वापसी यही, तो यहीं पर रुकता हूँ, इसी को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि बड़ी खौफ, मैं आपको क्या बताऊँ कि जो मेरी पसंदीदा इन्वायरमेंट मैक्सिमम हो सकती है पानी के लिहाज से, वो ये मौजूद है। अब मैं अपनी शक्ल के बजाय मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए ज़रा मेरे साथ आप, मैं जो कह रहा हूँ कि किस वजह से कह रहा हूँ कि कितनी हल्की हल्की उसकी लहरें हैं, हवा चल रही है खासी यहाँ पे, लेकिन उसकी किस तरह खूबसूरत जो है वो लहरें बन रही हैं जनाब। ये पूरा मंज़र जो है, अगर मैं आसपास थोड़ा सा घुमा के कैमरे को दिखाऊं आपको मैं, कि इधर से लेके उधर दूर दूर तक खामोशी है। गाड़ियों की आवाज़ें हैं वैसे, कैसी खामोशी भी नहीं है, लेकिन लहरें हल्की हल्की सी बन रही हैं और दूर तक पानी जो है वो फैला हुआ है। कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेला हूँ, लेकिन ये कि क्या खूबसूरत है खामोशी गाड़ियों के अलावा, और पानी का भी ये मंज़र कि किस कदर खूबसूरत मंज़र है पानी का, ये कि लहरें हैं पानी की और जनाब वो बिल्कुल करीब, ज़मीन के करीब की जगह। अगर आपको शौक़ हो अंदर जाने का तो आप आराम से अपने पाँचे ऊपर चढ़ाएं और चढ़ते चलते ऊपर की तरफ चले जाएं, क्योंकि क्या पीसफुल जगह है सिवाय गाड़ियों के आवाज़ के। तो ये है, मैं वैसे गुज़र रहा था तो मेरी नज़र पड़ी थी इसके ऊपर, ऊँचाई थोड़ी दूर से, और गाड़ी चला भी रहा था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता था कि कितनी खूबसूरत जगह है कितनी नहीं है। लेकिन यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि ठीक है कि मैं जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच सका। तो घूम फिर के वही वाली बात है कि मंजिल पे ना पहुँचने पे आप वो ना हो जाएं बददिल, और गुस्सा ना आ जाए और दिल शिकन ना हो जाए कि ये क्या हुआ, मंजिल पे तो पहुँचा नहीं मैं। मंजिल पे पहुंचने में भी दूसरी मंजिलें क्रिएट हो जाती हैं, और उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मंजिल ना सही, वो मंजिल ना सही, यही मंजिल बना ली मैंने अब, और इसको मैं काफ़ी देर एंजॉय करूँगा। और यहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ, फिर से अपनी शक्ल दिखाना शुरू करूँ। मैं वॉक अराउंड करूँगा, इसलिए कि घूमूँगा फिरूँगा आसपास, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ तक मैं किस किस तरह से जा सकता हूँ। मुझे तो ख्याल तो नहीं है कि मैं दूसरी तरफ पहुँच पाऊँगा इसके अराउंड घूमते हुए, क्योंकि बीच में शायद कोई डैम की जगह भी आ जाती है। और अगर मैं इस तरफ से नज़र कराऊँ आपको मैं कि उधर से घूम के पहुँच सकता हूँ मैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो मंजिल बना ली है मैंने, लेकिन सामने मुझे कोई पार्टी नज़र आ रही है। मेरा ख्याल ये है कि वो पार्टी सामने वाली जो है वो बेसिकली कहीं और से पहुँची है। यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं फ़िशिंग वगैरह और लोग निकले हुए हैं अपने। तो ये मैंने बताने की कोशिश कर रहा था कि मंजिल है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मंजिल हो और यूँ कहें कि जी बस वो है मेरी, वहाँ जाऊँगा फिर वापस आऊँगा। जब आप निकलें घर से तो पूरा माइंड बना के निकलें कि मेरी मंजिल जो है तब्दील हो सकती है, कुछ से कुछ हो सकती है, एंड रिज़ल्ट कुछ से कुछ हो सकता है। ये जो है ना रिजिड कि बस यहाँ है, यहाँ नहीं तो फिर बेकार है, वाली बात नहीं है। दुनिया इतनी बड़ी है, वसी है कि उसके लिए आप जो है पूरी कोशिश ये करें कि मंजिल को बना लें एक टेम्परेरी कि हाँ जी ये तो जाना है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। और क्या मालूम कि उससे वो जगह के मुकाबले में ये जगह जो है ज़्यादा खूबसूरत है। इसका कहना तो बहुत मुश्किल है कि वही की जगह थी, ये जगह तो बेकार है। हो सकता है ये जगह जो है वो जगह इतनी अच्छी ना हो और ये ज़्यादा अच्छी हो, और मुझे मौका मिल गया यहाँ पे घूमने फिरने का, वॉक अराउंड करने का। और क्या है कि एक और ख़बर भी है, आप पता नहीं कितना
मैं ऐसा समझता था मैं कोई बड़ा इतना मशहूर आदमी हूँ कि आप मेरे ऊपर इतनी तवज्जो देते होंगे, लेकिन बोलने में क्या जाता है कि मैं अपनी कुछ अपीयरेंस चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ज़रा आहिस्ते आहिस्ते करके अपीयरेंस चेंज करूँ। एक तो अब ये जो है ना रिसेंटली ग्लासेस मैंने अपने चेंज किए हैं। 4 साल से मैं एक ही ग्लासेस पहन रहा था, तो अब जाके मैंने कहा कि जी अपने थोड़े से ग्लासेस चेंज करूं। और इस ग्लासेस की स्टोरी बताता हूं आपको, थोड़ा मज़े की है। और अगर इंडिया वाले ये मेरा चैनल देख रहे हैं कोई, तो आपको बताऊं कि ये ग्लासेस जो हैं मुझे नहीं पता था कि जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया जाके इनको, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ग्लासेस जो हैं मेरे इंडिया से आएंगे बन के। एनीवे, तो एक तो आपने देखा कि मैंने नए ग्लासेस लगाए हैं जी। दिखा नहीं तो दिखा रहा हूँ मैं आपको ज़बरदस्ती करके साइड पोस्ट से सामने से क्या नए ग्लासेस हैं। अच्छा भाई, एक तो ये तब्दीली आ गई। दूसरी ये अपनी मुस्टैश उसको स्लोली पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से आहिस्ते आहिस्ते करके छोटे से छोटा करता जा रहा हूँ। और अगर पहुँच गई अल्टीमेट गोल ये कि शायद ये कुछ दिनों की मेहमान है, उसके बाद खुदा हाफिज़ हो जाए। इसको कहना मुश्किल है। ये हो सकता है वापस मैं पुरानी मुस्टैच के ऊपर चला जाऊं, लेकिन ये कि फ़िलहाल जो है वो ये हो रहा है कि आहिस्ते से करके कम से कम इसको साइज़ छोटा करता चला जा रहा हूं मैं कर दूँ। फिर उसके बाद मंज़र है ये कि इसके साथ साथ जो मेरी ये माशाल्लाह गोटी है, इसको भी वजह बताता हूँ क्या है। अब वजह सिंपल सी है, आप सब लोगों को पता ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है। वजह ये कि भाई उम्र हो गई है, और ये जो है ना मेंटेनेंस की चीज़ें जिनका मुसलसल मेंटेन करना पड़ता है, आसान काम नहीं रही हैं कुछ। आसान से मतलब ये कि मैं ज़िंदगी के झंझटों को कम कर रहा हूँ, और तो ये भी झंझट ही है कि मेंटेनेंस इसकी, तो उसको जनाब कम करने के चक्कर में ये सोचा है मैंने अब कि मैं जो हूँ वो अपनी इन चीज़ों को जो भी हैं रोज़ाना की मेंटेनेंस वाली, उनको बाल तो रहेंगे और अच्छी बात है बाल हैं मेरे, लेकिन रोज़ाना की मेंटेनेंस है, मूछें हैं, गोटी है, लेकिन ये कि बस एक शेव करना है वो आसान काम है मेरे ख्याल में। उस तरफ तवज्जो है मेरी सारी की सारी कि रोज़ाना की चीज़ें जो हैं वो कम से कम मेंटेनेंस वाली रहें और बाकी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए ऊपर टाइम ज़्यादा रहे। तो ये है सारी वजह उसकी। ये नहीं कि मैं थोड़ा सा शौक़ भी होता है, मैं जमनाई हूँ, तब्दीली का शौक़ जो है ना वो भी है जहन में। भाई बर्दाश्त कर लें और अपने कमेंट लीजिएगा नीचे कि हाँ जी बर्दाश्त कर रहे हैं, चलो भाई, और कुछ लिख दें अगर थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए कि अच्छा किया, और अगर कोई लिख देते हैं कि बुरा किया तो कोई बात नहीं लेकिन साथ में हौसला बढ़ाने, चलो बुरा तो तुमने किया लेकिन चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सब बातें हो रही हैं मज़े की ज़िंदगी में, और लेक भी मैं दिखाने की कोशिश करता चला रहा हूँ। अभी भी खामोशी है सिवाय गाड़ियों की आवाज़ की, और कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। 2 4 5 6 फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, कुछ फ़िशिंग कर रही हैं ज़्यादातर, बल्कि सभी फ़िशिंग कर रही हैं यहाँ पे। मैं तो अकेला हूँ जो कि वियर्ड हूँ कि फ़िशिंग नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर फैमिली फ़िशिंग कर रही हैं यहाँ पे। बराए मेहरबानी ना सिर्फ ये कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी कर दिया करें, कुछ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो कुछ भी है, ताकि वो फेसबुक वाले समझें कि हाँ कुछ जान है।